ओशो, रजनीश चंद्र मोहन जैन, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली, विवादास्पद और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्हें उनके प्रखर प्रवचनों, सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन की विधियों और स्थापित सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए जाना जाता है। यहाँ उनके जीवन और इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन 1931 से 1950। जन्म, उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन में उन्हें रजनीश चंद्र मोहन के नाम से जाना जाता था। आध्यात्मिक अनुभव, रजनीश का दावा था कि 21 वर्ष की आयु 21 मार्च 1953 को उन्हें संबोधि एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। शिक्षा, उन्होंने दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में मास्टर डिग्री ली और जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसी कारण उन्हें शुरुआत में आचार्य रजनीश कहा जाता था। वैचारिक क्रांति और ओशो का उदय 1960 के दशक से 1970 के दशक, विवाद और चर्चा 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की और गांधीवाद, समाजवाद और पारंपरिक धर्मों की कड़ी आलोचना की। 1968 में उनके कामुकता पर दिए गए प्रवचनों, जो बाद में संभोग से समाधि की ओर पुस्तक बनी, ने उन्हें सेक्स गुरु की विवादास्पद छवि दे दी। पुणे आश्रम 1974, उन्होंने पुणे के कोरेगाम पार्क में अपना आश्रम स्थापित किया। यहाँ दुनिया भर से पश्चिमी देशों के लोग आने लगे। उनके अनुयायियों को नव सन्यासी कहा गया, जो केसरिया कपड़े पहनते थे और गले में माला, जिसमें रजनीश की फोटो होती थी, धारण करते थे। अमेरिका का दौर और रजनीशपुरम 1981 से 1985, ये ओशो के इतिहास का सबसे नाटकीय अध्याय था। अमेरिका गमन, खराब स्वास्थ्य और भारतीय सरकार के साथ तनाव के कारण वे अमेरिका चले गए। शहर बसाना, ओरेगन के एक बंजर इलाके में उनके अनुयायियों ने रजनीशपुरम नाम का एक आधुनिक शहर बसाया। विवाद, वहां के स्थानीय निवासियों और अमेरिकी सरकार के साथ उनका भारी संघर्ष हुआ। ओशो की निजी सचिव मां आनंद शीला पर स्थानीय चुनाव प्रभावित करने के लिए बायो टेरर अटैक, भोजन में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिलाना का आरोप लगा। गिरफ्तारी, 1985 में ओशो को आव्रजन नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें अमेरिका छोड़ने की शर्त पर रिहा किया गया। अंतिम वर्ष और विरासत 1986 से 1990। वापसी, 21 देशों द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद वे अंततः 1987 में पुणे वापस लौट आए। नया नाम, 1989 में उन्होंने रजनीश नाम छोड़ दिया और ओशो नाम अपनाया, जो जापानी शब्द ओशो और विलियम जेम्स के शब्द ओशिएनिक से प्रेरित था। मृत्यु, 19 जनवरी 1990 को पुणे में उनका निधन हो गया। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखा गया, ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे, बस इस पृथ्वी ग्रह पर 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच सैर करने आए। ओशो की मुख्य शिक्षाएं, ध्यान, मेडिटेशन, केवल शांत बैठना नहीं बल्कि नृत्य, संगीत और उत्सव के माध्यम से ध्यान। धर्म, वे संगठित धर्मों के खिलाफ थे और धार्मिकता, रिलीजियसनेस पर जोर देते थे। नया मनुष्य, जोरबा द बूढ़ा, ओशो एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करते थे जो भौतिक सुख, झोरबा और आध्यात्मिक शांति, बुद्ध, दोनों का आनंद ले सके।